आधी रात के सन्नाटे में उस घर के अंदर से एक आखिरी चीख गूंजी और फिर सब कुछ एकदम खामोश हो गया। बाहर खड़े नीम के पेड़ की टहनियां तेज हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रही हों। उस घर में अब कोई हलचल नहीं थी, बस दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। उस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, रमेश और उसकी पत्नी सुनीता। गांव के लोग पहले ही उन्हें चेतावनी दे चुके थे कि उस घर के पीछे वाले खेत में कुछ ठीक नहीं है। कई साल पहले वहां एक औरत को जिंदा जलाया गया था और तब से रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रमेश ने इन सब बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सुनीता को शुरू से ही कुछ अजीब महसूस होता था। रात के समय उसे अक्सर लगता कि कोई उसे खिड़की के बाहर से देख रहा है। कभी कभी उसे अपने बालों में किसी के ठंडे हाथों का एहसास होता, लेकिन जब वो मुड़कर देखती वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे और हर रात ठीक 2 बजे घर के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। रमेश ने कई बार जाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली खेत और टूटी हुई जमीन मिलती। एक रात सुनीता अचानक बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ चलने लगी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जैसे किसी और के कंट्रोल में थी। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उस रात के बाद रमेश ने खुद भी अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। उसे अक्सर घर के कोनों में एक औरत की परछाई दिखती, जिसके लंबे बाल जमीन तक लटकते थे और चेहरा पूरी तरह काला था। और फिर आई वो आखिरी रात, जब रमेश ने देखा कि सुनीता उसी खेत के बीच खड़ी है। वो धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, सुनीता ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अगली सुबह गांव वालों ने उस घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर का नजारा किसी को समझ नहीं आया। रमेश और सुनीता दोनों मृत पड़े थे, लेकिन उनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर की दीवार पर खून से एक निशान बना हुआ था। एक औरत का चेहरा, वही लंबे बाल, वही काली आंखें। गांव के बूढ़े लोगों ने उस निशान को देखकर तुरंत पहचान लिया। वो उसी औरत का चेहरा था जिसे सालों पहले जलाया गया था। और तब सबको समझ आया, उस रात उस घर में कोई इंसान नहीं मरा था, बल्कि किसी ने अपना अधूरा बदला पूरा किया था।